हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 2। फ्रेंड्स, अब तक जब हमने लेक्चर नंबर 1 किया था ना, वहाँ पे हम बाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है, सीक्वेंस के केस में किया था। सबसे पहले लेक्चर में तो सेट किया था, सेट बाउंडेड अनबाउंडेड। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में किया था सीक्वेंस बाउंडेड अनबाउंडेड, ओसिलेट सीक्वेंस, ओसिलेट फाइनाइट सीक्वेंस, ओसिलेट इनफाइनाइट सीक्वेंस, है ना। और फिर सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगी, ये सब डेफिनेशन और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, सुप्रीमम इनफिमम एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सब हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे, देखो लास्ट लेक्चर में हमने मोनोटोनिक की बात की थी, है ना। मोनोटोनिक अगर देखो हमें सीक्वेंस का कोई पैटर्न इस टाइप से दे रखा होता था, जैसे 1 2 3 4 5 6 सेट ऑफ नेचुरल नंबर मान लो, या फिर ऐसे दे दिया 0 1 2 3 या फिर -1 1, ये हम इस टाइप से बता सकते थे कब ऑसिलेट होगी, कब इंक्रीजिंग होगी, कब डिक्रीजिंग होगी, है ना। लेकिन अभी वो ना हमें रिकरेंस रिलेशन टाइप में दे देगा। सीक्वेंस मींस वो हमें कुछ टर्म दे देगा। मान लो a11 दे दिया और उसके बाद an+1 टर्म दे दी उसने, 2 + an डिवाइडेड बाई 1 + an। और अब वो पूछने लग जाए कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगी, ओसिलेट होगी, किस लिमिट को कन्वर्ज करेगी, तो कैसे निकालेंगे, वो सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद लिमिट सम से एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है लिमिट सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारी चीजें करेंगे, कोशी फर्स्ट थ्योरम, कोशी सेकंड थ्योरम, ये सब आज हम इस लेक्चर में करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लो, क्योंकि वो लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वो कर रखा है तो ये लेक्चर समझ में आएगा। अदरवाइज इसमें आधी चीजें ऐसी जो मैं बोल दूंगी लास्ट लेक्चर में कराई है और आप फिर बोलोगे ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इससे अच्छा ये देखने से पहले अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो जाके देख लो। तो देखो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अगर नहीं किया तो कर देना, और कमेंट करके जरूर बताया करो आपको जैसा भी लेक्चर लगे, ठीक है। तो देखो, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोन, अब मैंने मोनोटोनिक आपको बताया था, मोनोटोनिक या तो इंक्रीजिंग होगा या थ्रू आउट डिक्रीजिंग होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक टर्म आगे गई फिर एक टर्म पीछे आ गई, फिर एक आगे फिर एक पीछे। वो ओसिलेट टाइप बिहेवियर बन जाता है। और ओसिलेट सीक्वेंस का रिजल्ट बता दिया था कि ओसिलेट सीक्वेंस नेवर, जो कन्वर्ज भी नहीं करते ओसिलेट सीक्वेंस, और वो मोनोटोनिक के केस में भी नहीं होती। मोनोटोनिक या तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग होता है या थ्रू आउट डिक्रीजिंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो हाँ, कॉन्स्टेंट जैसे आप बोल दो 1 1 1 1 1 है, ये कैसे होगा, तो ये मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक नहीं है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक में क्या होता है कि एक जो आगे वाली टर्म है ना, या तो वो बड़ी ही आएगी या वो छोटी ही आएगी। जैसे 1 1 के बाद 2 फिर 3, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, मोनोटोनिक तो है लेकिन ये स्ट्रिक्टली भी है, क्योंकि 3 के बाद कभी भी 2 या 3 ही नहीं आएगा। हमें पता 3 के बाद एक पैटर्न है 4 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इस टाइप की सीक्वेंस है तो ये मोनोटोनिक तो है लेकिन ये स्ट्रिक्टली नहीं है, क्योंकि ये 1 पे ही, जो बॉल है 1 पे ये बाउंस करती रहेगी ऐसे, है ना। तो ये 1 पे ही कन्वर्ज कर जाएगी, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है। स्ट्रिक्टली में क्या होता है, जो नेक्स्ट टर्म है ना, जैसे अब इंक्रीजिंग है तो नेक्स्ट टर्म बड़ी ही आनी चाहिए, छोटी नहीं आनी चाहिए या इक्वल नहीं आनी चाहिए, ये होती है। ये डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो देखो अभी फर्स्ट रिजल्ट क्या बोलता है हमारा, एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस है और इंक्रीजिंग है, ठीक है, विच इज बाउंडेड अबव, और बाउंडेड अबव है, कन्वर्ज टू लिस्ट अपर बाउंड, तो वो किस पे कन्वर्ज करेगी, ये रिजल्ट है फ्रेंड्स, वो कन्वर्ज कर जाएगी अपने लिस्ट अपर बाउंड पे। देखो जैसे एक, अभी इसका प्रूफ तो करने वाले हैं नहीं, बाय एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मान लिया हमने an ले ली 1 - 1/n, ठीक है। अब देखो इसकी टर्म कितनी हो जाएगी, इनको 1 पुट किया तो 1/2, 1 - 1/3 कितना हो जाता है, 2/3 हो जाएगा, है ना। और फिर 4 पुट करेंगे तो 3/4 होता चला जाएगा, है ना। फिर 4/5, इस टाइप से चलती जाएगी और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये किसको कन्वर्ज कर जाएगी, ये 1 को कन्वर्ज कर जाएगी, है ना। लास्ट टर्म इसकी 1 आएगी तो किसको कन्वर्ज कर जाएगी, 1 को। और इसका लिस्ट अपर बाउंड भी क्या है, 1 ही है इसका लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वाला रिजल्ट समझ में आएगा। अब कंटिन्यू इसका रिवर्स एक क्या है, अगर वो क्या बाउंडेड बिलो है, अगर बाउंडेड बिलो है तो वो किसको कन्वर्ज कर जाएगी, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कन्वर्ज कर जाएगी, है ना। जैसे 1 + 1/n ले लो, 1 + 1/n, सारी टर्म बड़ी चली जाएगी लेकिन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया तो ये बाउंडेड, ये 1 को कन्वर्ज करेगी। और 1 तो इसका क्या है, लिस्ट अपर बाउंड तो नहीं है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है 1, तो इसका लिस्ट अपर बाउंड तो इसका 2 आएगा, है ना। जब n को 1 पुट करेंगे तो ये सीक्वेंस कैसे आएगी, 2 1 + 1 + 1/3 समथिंग, और लास्ट में 1 आएगा। और 1 तो 1 को कन्वर्ट करेगी, और 1 तो क्या, अपर बाउंड तो इसका 2 है, लोअर बाउंड है 1, तो अगर वही है यहाँ पे रिजल्ट, एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये डिक्रीजिंग होने लग रही है, विच इज बाउंडेड बिलो, जो बाउंडेड बिलो कन्वर्ज टू इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसका लोअर बाउंड 1 ही था, इसको ये क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये दो रिजल्ट थे, अपर बाउंड को कन्वर्ज कब करेगी और लोअर बाउंड को कन्वर्ज कब करेगी, ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछ सकते हैं आपको, इसको आप देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद देखो, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, बाउंडेड होते हैं और मोनोटोनिक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होती है।
बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक है ये। अब देखो जैसे बच्चे ना यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, -1 की पावर n ले लेते, ये तो ओसिलेट है, ये कन्वर्ज या डाइवर्ज हमारे पास नहीं है। ये कैसी सीक्वेंस है, ये ओसिलेट है, बाउंडेड तो है ये लेकिन ये ऐसे ओसिलेट है, ये मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक थ्रू आउट इंक्रीजिंग या जैसे 1/n ले लो, 2/n² ले लो, कुछ भी ले लो, इस टाइप की जो सीक्वेंस है बाउंडेड भी होती है और ये क्या होती है, मोनोटोनिक भी होती है। तो बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक वो हमेशा क्या हो गया, कन्वर्जेंट होएगा। ठीक है, अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और अनबाउंडेड अबव, तो वो किसको डाइवर्ज कर जाएगी, प्लस इन्फिनिटी को। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही ले लो या सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, जैसे 1 2 3 4 5, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और अनबाउंडेड है, हमें इसका अपर बाउंड पता ही नहीं है, तो ये किसको डाइवर्ट कर जाएगी, प्लस इन्फिनिटी को। अब नेचुरल नंबर का सेट ले लो या फिर an इजिकल टू -n ले लो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये कितना -1 -2, ये डाइवर्ट किसको करेगी, माइनस इन्फिनिटी को। अपर बाउंड -1 है, लोअर बाउंड हमें पता ही नहीं है, तो ये दो ही रिजल्ट ऐसे थे। एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो वो प्लस इन्फिनिटी को, एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस तो वो माइनस इन्फिनिटी को क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। डायरेक्ट रिजल्ट है ये। आप लोगों को अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट समझ में आया ना तो कुछ भी नहीं है अभी इनमें। अभी उसके बाद थर्ड रिजल्ट क्या बोलता है, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज। ए मोनोटोनिक सीक्वेंस नेवर ओसिलेट, ये मैंने आपको बता ही दिया था, लेक्चर स्टार्ट किया था कि मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो क्या नहीं करते, वो ओसिलेट नहीं करते, या तो वो डाइवर्ज करेगी या वो कन्वर्ज करेगी। मोनोटोनिक के दो ही केस होते हैं। ए मोनोटोनिक सीक्वेंस कैन नॉट हैव टू लिमिट पॉइंट। मोनोटोनिक सीक्वेंस के टू लिमिट पॉइंट क्यों नहीं हो सकता, अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस के टू लिमिट पॉइंट हो गए तो वो ओसिलेट बिहेवियर टाइप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मोनोटोनिक सीक्वेंस का हमें पता है तो वो कन्वर्ज करते हैं, वो डाइवर्ज करते हैं। अब कन्वर्ज करते तो कन्वर्ज की तो एक यूनिक लिमिट होती है ना, तो इसलिए इसके टू लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। अभी उसके बाद देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमसे एचपीएससी में पूछ सकता है और किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें क्या दिया हुआ है, सो डेट द सीक्वेंस an वेयर an प्लस 1 दिस फाइंड इट्स लिमिट। तो ये अब रिटर्न टेस्ट में भी हमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछते ही, हम जब एग्जाम में बीएससी एमएससी में भी ये तो क्वेश्चन आता ही था, है ना। तो देखो इसको कैसे चेक करेंगे, इसमें बताना है सो डेट द सीक्वेंस वेयर an दिस दे दिया, तो हम कैसे निकाल लेंगे, लिमिट भी निकाल लो इसकी और कन्वर्ज डाइवर्ज ओसिलेट भी निकालो। लिमिट कन्वर्ज डाइवर्ज ओसिलेट करेंगे कुछ भी तो लिमिट कुछ ना कुछ तो आएगी ना। तो देखो अभी सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को ये बता दूं, अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव दे देता है ना वो रिकरेंस रिलेशन की 1 ग्रेटर देन 0 है, तो जो an है ना वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। जो ये सीक्वेंस जो an जो कन्वर्ज डाइवर्ज ओसिलेट करेगी ना तो वो भी पॉजिटिव टर्म ही आएगी। जैसे a11 है ना तो a2 जो है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, वो पॉजिटिव ही रहेगी। सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो पॉजिटिव ही होती है, ये डिपेंड करता है फर्स्ट टर्म से। ठीक है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव तो सीक्वेंस की सभी टर्म पॉजिटिव ही होती है मोस्टली। देखो जैसे अभी a2 निकाला, a2 कैसे निकालेंगे, n को 1 पुट करके, है ना। a2 कितना हो जाएगा 3 + 2a1 प्लस 2 + a1, a1 कितना 1 तो 3 + 2 5/3, 5/3 है। 1 पॉइंट कितना हो जाता है, 5 को जब 3 से रिड्यूस करते हैं 1.6 हो जाता है। 1 थी, 1 के बाद 1.6 आ गई, उसके बाद a3 निकालेंगे। a3 कैसे निकालेंगे, 2 पुट करके, तो 3 + 2 × 5/3, 3 + 5/3। इसको सोल्व करोगे आप लोग कितना आ जाएगा, ये 9 + 10 डिवाइडेड बाई 3 × 9 + 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 + 10 19 डिवाइडेड बाई 14 हो जाएगा ये, है ना। अब इसको डिवाइड करके देख लेना आप लोग, ये 1.6 से बड़ी ही आएगी, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, करके देख लेना। ये अभी देखो हम इस टाइप से तो सीक्वेंस की लिमिट नहीं निकाल सकते ना, इस टाइप से हम कैसे बता सकते, क्या पता थर्ड फोर्थ टर्म लोअर आ जाए। तो ये तो पैटर्न एक जस्ट चेक करने का होता है, क्योंकि पता है मोस्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यही होता है कि एक बार इंक्रीजिंग आने लगी तो वो इंक्रीजिंग आएगी, लेकिन मेथड जो प्रॉपर होता है मैंने आप लोगों को बताया था, एन जो है वो लेस देन हो जाए तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती है, और एन जो है ग्रेटर देन हो जाए एन + 1 से तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होती है। डेफिनेशन की थी फर्स्ट लेक्चर में तब हमने किया था। तो देखो हमें चेक करना होता है ये वाला एन लेस देन एन + 1 है या एन ग्रेटर देन एन + 1 है। तो कैसे चेक करेंगे, एन हमें दे दिया, एन + 1 कितना दे दिया 3 + 2an डिवाइडेड बाई 2 + an, है ना। अब an निकालना है हमें, an निकालना है तो n को n - 1 से रिप्लेस कर दो, n को n - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 2an - 1, 2 + an - 1। अब an + 1 माइनस an करके देखो, अगर ये 0 से बड़ा आ जाता है तो इंक्रीजिंग हो जाएगी और 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग हो जाएगी, है ना। तो n + 1 कितना 3 + 2an, 2 + an माइनस करेंगे 3 + 2an - 1 डिवाइडेड बाई
2 प्लस ए एन माइनस 1। अब इसका क्या लेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 2 2 जा 4 ए एन प्लस 3 ए एन माइनस 1 प्लस 2 ए एन माइनस 1 माइनस 6 माइनस 4 ए एन माइनस 1 माइनस 3 ए एन माइनस 2 ए एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई इनका एलसीएम ले तो 2 प्लस ए एन और 2 प्लस ए एन माइनस 1। अभी देखो इसमें से जो कटता है उसको आप काट दो, इसमें से सब कुछ कैंसिल ही होता चला जाएगा। माइनस 6 से प्लस 6 कैंसिल हो गया यहाँ पे। उसके बाद 4 ए एन और यहाँ पे 4 ए, ये कितना हो गया, ये एक सेकेंड, ये यहाँ पे हो गया 3 ए एन। अभी उसके बाद 2 ए एन माइनस 1 और ये प्लस 2 एन माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 ए एन माइनस 3 एन, तो ये कितना हो जाएगा, ए एन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 एन माइनस 1 माइनस 4 एन माइनस 1, तो ये माइनस ए एन माइनस 1 हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। अब देखो ये क्वांटिटी है ए एन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि एन क्या होगी, पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो, है ना। तो जो ये क्वांटिटी है यहाँ पे जो बाय में एलसीएम आने लगी थी ए एन और ए एन माइनस 1, ये तो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब हमारा जो चलने लग रहा है वो किस पे हो जाएगा, यहाँ पे ही देखो हमारा आ गया ए एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए एन और 2 प्लस ए एन माइनस 1, ये आने लग रहा है। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ए एन जो है यहाँ से वो क्या हो जाएगा, ए एन जो है ए एन माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ए एन माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस ए एन। अब इनइक्वालिटी करेंगे तो ये किससे हो जाएगा, ए एन माइनस 1 जो है यहाँ से, तो ए एन माइनस 1 लेस देन हो जाएगा ए एन से। अब एन को एन माइनस 1 से रिप्लेस किया था। अब देखो हमें ए एन माइनस 1 ए एन वो चलने लग रहा है, अभी पता कैसे चलेगा ये इंक्रीजिंग है। ए एन अगर आपको ए एन माइनस 1 समझ नहीं आता तो एन को एन प्लस 1 से रिप्लेस कर लो, तो ए एन किससे लेस हो गया, ए एन लेस हो गया ए एन प्लस 1 से, तो ए एन लेस हो गया ए एन प्लस 1 से, तो ये क्या हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गई। यस, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो हो गई। अब इसकी हमें लिमिट और चेक करनी है। इसकी लिमिट कैसे चेक करेंगे हम कि इसकी लिमिट क्या आएगी, तो देखो लिमिट चेक करने के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। लिमिट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 ए एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए एन, जो ये आने लग रहा है ना। अब हमें पता है लिमिट चेक करने के लिए हम क्या ले लेते, लिमिट चेक करने के लिए हम ये नहीं देखते ए एन है ए एन प्लस 1 कहाँ पे, हम हर ए एन प्लस 1 ए एन प्लस 2 कोई भी रिलेशन दिया ना वहाँ पे एल पुट कर देते जहाँ पे भी ये दिखेगा। तो देखो एल इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 2 2 प्लस एल, जहाँ पे भी ए एन है ये मैटर नहीं करता, एन प्लस 1 है एन प्लस 2 है एन प्लस 3 है, हमें मैंने क्या बोला आपको, जहाँ पे भी ए दिखाई दे ना वहाँ पे एल पुट करना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2l प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2l, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो एल कितना आ गया, प्लस माइनस √3, है ना। अब लिमिट कितनी आ गई, एल या तो √3 होगा या -3 होगा, लेकिन -3 के इक्वल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो हमारी a1 थी वो 1 थी। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स इसकी जो लिमिट आएगी वो 1 से बड़ी या 1 आएगी कन्वर्ट करेगी या 1 से बड़ी आएगी, नेगेटिव में तो नहीं आएगी, है ना, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो -√3 तो हो नहीं सकता, तो ये किसको कन्वर्ट कर गया, एल √3 को कन्वर्ट कर गया। तो अभी देखो अगर आपसे ये पूछने लग जाए कि ये किस पे कन्वर्ट करने लग रहा है, तो देखो आप एग्जाम में ए एन माइनस 1 इंटू एन जो ये वाला स्टेप अभी बताया था ना, ये प्रूफ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डायरेक्ट पता क्या करेंगे, हम सबसे पहले अगर ट्रिक लगानी है तो यहाँ पे एल पुट करके एल की लिमिट निकाल देंगे। ए1 तो हमें पता होता ही है ना फ्रेंड्स, जो भी दिया होता है ए1 तो पता होता पॉजिटिव नेगेटिव। अब उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे लिमिट, अगर ए1 पॉजिटिव और √3 की 1.7 कुछ वैल्यू होती है तो 1 से तो बड़ी है ना, तो ये कन्वर्ट करने लग रही है। अब 1 से जब बड़ा आने लग रहा है कन्वर्ट पे तो मोनोटोनिकली इंक्रीज डायरेक्ट पता चल जाएगा ना। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो हम वहां पे ऐसे सोल्व कर देते हैं, प्रूफ की तो नीड नहीं होती ना। सब्जेक्टिव आता है तो सब्जेक्टिव के लिए आप प्रूफ देख लेना। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन था, इसको देखो, इसको कैसे करोगे आप लोग, इसको ऐसे ही तो करोगे। देखो a1 1 है, इसकी डायरेक्ट हम लिमिट निकाल के देखते हैं। सबसे पहले लिमिट निकालते हैं, तो देखो l इज इक्वल टू 2 प्लस एल रूट, दोनों साइड स्क्वायर किया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस रूट 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 आ गया और -1 आ गया। अब -1 तो लिमिट हो नहीं सकती, है ना, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि A1 पॉजिटिव था। तो L किसको कन्वर्ट कर गया, हमारा L 2 को कन्वर्ट कर गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ से पता चलने लग रहा है कि लिमिट कितनी आ गई 2, फर्स्ट टर्म 1 थी तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। अब इंक्रीजिंग आप लोग चेक करना, कैसे चेक करोगे भाई,
एन कितना दे दिया हमें, एन दे दिया 2 प्लस एन माइनस 1 का रूट। तो देखो अभी हम इसका स्टेप कैसे करेंगे, देखो एक तो ए टू निकाल सकते हैं, ए टू निकालेंगे तो 2 प्लस ए वन आ जाएगा, 2 माइनस 1 करके 1, रूट थ्री की वैल्यू हमें पता है 1 पॉइंट समथिंग होती है ना, तो वो तो 1 से बड़ी आ जाएगी, तो ए टू जो है वो ग्रेटर देन हो गया ए वन के। लेकिन nth टर्म का कैसे करेंगे, तो देखो nth टर्म का हम कैसे करेंगे, एन हमें पता है एन बड़ा होगा एन माइनस 1 से, दोनों साइड 2 ऐड करेंगे, 2 प्लस एन ग्रेटर देन हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 से। अब पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो रूट अप्लाई कर सकते हैं, रूट दोनों साइड अप्लाई कर दिया हमने, रूट अप्लाई करते 2 प्लस एन तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा एन प्लस 1, ये बन जाएगा एन, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो गई, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ऐसे प्रूफ करने हैं, ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं, अब 2 मैंने आप लोगों को प्रूफ करने के लिए दिए हैं। प्रूव दैट द सीक्वेंस an डिफाइंड बाय an प्लस 1 इजिकल टू रूट 3an a1 इजिकल टू 1, ये कन्वर्ट्स करने लग रहा है 3 को, मैंने बता दिया, आप लोगों को बताना ये कन्वर्ट्स करेगा या नहीं करेगा, मैंने बोला कि 3 को, तो आप बताना 3 को कन्वर्ट्स करेगा या नहीं करेगा, इसकी लिमिट निकाल के देखना, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखो इस टाइप का वो क्वेश्चन बहुत बार देता है, गिवन a1 पॉजिटिव दे दिया, ठीक है, तो पॉजिटिव दे दिया तो कन्वर्ट पॉजिटिव टर्म को करेगी, सो दैट द सीक्वेंस an डिफाइंड बाय an प्लस 1 दिस दे दिया, ये कन्वर्ट्स करेगा 1 को। देखो फ्रेंड्स ये इस टाइप का क्वेश्चन वो ना बहुत बार देता है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, प्रूफ की तो नीड नहीं है, आप लोगों को बस याद कर लो a1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब a1 या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, 0 नहीं होगा। शो दैट द सीक्वेंस एन डिफाइंड बाय an प्लस 1 इक्वल टू 1/2 an प्लस k बाय an टाइप की टर्म है ना, an प्लस k वेयर k इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं हो सकता, कि पॉजिटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि अगर के नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगी, वो इमेजिनरी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो इसलिए के तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, एन नेचुरल नंबर से आएगा एन वाली लिमिट, ठीक है, तो ये कन्वर्ट करेगी माइनस रूट के और रूट के को, अकॉर्डिंग टू अगर a1 पॉजिटिव है तो रूट के को कर जाएगी, a1 नेगेटिव है तो रूट माइनस के को कर जाएगी, ये रिजल्ट है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ था ना, a1 पॉजिटिव थी तो a कन्वर्ट कर जाएगी 1 को, अगर यहाँ पे जैसे 4 होता ना, 4 होता तो ये रूट के को करती, तो रूट 4 को करती तो ये 2 को कन्वर्ट कर जाती, यहाँ पे 9 होता तो 3 को कन्वर्ट कर जाती, 7 होता तो ये रूट 7 को कन्वर्ट कर जाती, ठीक है फ्रेंड्स, ये रिजल्ट था। तो ये रिजल्ट आप लोग ना याद कर लो, अगर इस टाइप का टर्म है an प्लस 1 इक्वल टू 1/2 an प्लस k बाय an, k पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद कर लो। अभी इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी आप ट्राई करने के देखना, अगर होते तो अच्छी बात है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ k ग्रेटर देन 1 है देन शो दैट द सीक्वेंस k 1/n इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी, k पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा देख लो, 2 ले लो, एक बार 2 ले लो, 2 इंटू 1/n है ना, n को 1 पुट किया तो 2, n को 2 पुट किया तो रूट 2, 2 1/3, 2 1/4 अब 2 सो ऐसे चलता जाएगा। देखो 2 से लेस होने लग रहा है ना, रूट 2 की तो वैल्यू 1.4 कुछ होती है, 2 के क्यूब रूट की और कम होएगी। अब ये देखो ये कन्वर्स किसको करेगा फ्रेंड्स, ये कन्वर्स देखो 2 की पावर 1/n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/infinity 0, 2 की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 को कन्वर्ट करेगी, है ना। अब ये बिहेवियर हमें पता चलने लग रहा है, 2 से लेस होते जाने लग रहा है, और 1 लोअर बाउंड है इसका, है ना, तो 1 को कन्वर्ट करेंगे तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। इसमें आप इसका प्रूफ करना चाहो तो ये ऐसे ही प्रूफ होगा, n को 3 पुट कर लो, 1/3/2 पुट कर लो, 1 से बड़ा लेना है, ठीक है। अभी देखो हालांकि आप लोगों के लिए करने के लिए दिया था मैंने, लेकिन मैंने बता दिया, अभी k1/2 ले लो ना, 0 से k1 के बीच में लेना, तो इसमें ना जिप्पी बन जाएगी, और वो जिप्पी जो है वो किसको कन्वर्ट करेगी वो आप देखना, ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट भी तो आएगी तो 1 ही आएगी ना, लेकिन k तो 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो 1 से लेस ही लेना, तो 1/3 1/4 1/5 5/9 कुछ भी ले लेना, 1 से छोटा लेना, और वो 1 को कन्वर्ट करेगा। लिमिट तो इसकी 1 ही आती है, लेकिन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, उसके इसमें डिक्रीजिंग था, तो इसका प्रूफ करके देख लेना आप लोग, एक वैल्यू लिमिट पुट करके, ठीक है। अभी उसके बाद देखो ये तो था हमें an इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे। अभी उसके बाद ना और कुछ आता है हमारे पास, वो क्या होता है इवेल्युएशन ऑफ लिमिट। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट में क्या होता है, स्क्वीज प्रिंसिपल आता है फ्रेंड्स। जैसे अब हम रियल लाइफ में जब बर्गर खाते हैं तो एक ऊपर ब्रेड होती है, एक नीचे ब्रेड होती है, बीच में मतलब कुछ भी होता है जो इंग्रेडिएंट्स देते हैं ना हमें, तो ऐसे इसकी प्रिंसिपल होता है, इसको सैंडविच थ्योरम भी बोल देते हैं। इसकी जैसे जैसे ब्रेड इसमें होता है ना, सैंडविच में होता है कि अपर लेयर लोअर लेयर, तो सेम इसमें भी होता है। इसमें भी कैसे होता है, ऐसे होता है an bn cn 3 सीक्वेंस है, सच डेट अगर an और cn एक लिमिट को कन्वर्ट कर जाते तो bn को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे बर्गर खाते हो आप, सैंडविच जो भी है,
अगर वो उसका ऊपर वाला लेयर खाने लग रही हो तो बीच वाला लोअर लेयर ऊपर लेयर दोनों खाने लग रहे हो तो बीच वाला लेयर तो साथ में जाएगा ना। या आप ऐसे करते हो कि ऊपर ब्रेड को हटा लेते हो, नीचे वाले ब्रेड को हटा लेते हो और फिर उनको अलग अलग से खाते हो। ऐसा तो नहीं खाते ना, सारे को एक साथ खाते हो। अब ऊपर लोअर खाने लग रहे हो तो बीच वाला पार्ट तो अपने आप आएगा। तो इसमें भी सेम इसी टाइप का होता है। इसमें क्या बोलता है, ए एन बी एन सी एन तीन सीक्वेंस है ना, ए एन और सी एन अगर एक को कन्वर्ट करते हैं तो बी एन को डेफिनेटली उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी देखो इसमें ये दी हुई है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन और लिमिट बी एन अगर एल को कन्वर्ट करती है तो ये सी एन भी किसको, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ऐसे लिया था मैंने, अब मैंने इनको दोनों को बता दिया था। यहाँ पे नोटेशन है वो तो कैसे भी ले लो। अगर ए एन और बी एन कन्वर्ट करने लग रही है तो बीच में तो सी एन है ना, तो सी एन को भी डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेयर एम इज इन पॉजिटिव इंटीजर होता है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखो आप लोग बोलोगे कि ये समझ तो नहीं आया, चलो ठीक है, डेफिनेशन तो पता चल गया कि सैंडविच थ्योरम इस टाइप की है, लेकिन इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे या इनका क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप के आएंगे, हम सोल्व कैसे करेंगे। तो देखो यही है, इसमें सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर 1/n स्क्वायर प्लस n। देखो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं इसमें ना आप लोगों को दो केस बताती हूँ। एक तो क्या होता है, जैसे ये चलने लग रहा है ना 1 यहाँ पे ऐसे ले लेते 1/n प्लस 1 1/n प्लस 2 अप टू सो 1/n प्लस n। एक तो लिमिट होती है ये लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और एक ये होती है n प्लस 1 n प्लस 2 1/n प्लस 7। ये ले दिया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इनकी लिमिट दोनों की बतानी होती है कि क्या आएगी लिमिट। तो पता है बच्चे क्या करते हैं, इसकी भी 0 बोल देते हैं और इसकी भी 0 बोल देते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इसकी लिमिट 0 जो है ना, इसकी लिमिट 0 आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, वो हम चेक करेंगे अभी सैंडविच थ्योरम से। लेकिन अगर फाइनाइट नंबर होता है ना n+7 तो डेफिनेटली 0 आएगी। जब यहाँ पे ये फाइनाइट पे जाके टर्म पे रुक जाता है ना तो लिमिट 0 आ जाती है, तब यहाँ पे हम n को डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। लेकिन जब n वेरिएबल है ना, n का नहीं पता है, फिक्स नहीं है, तो लिमिट 0 डायरेक्ट नहीं बोलते। बच्चे सबसे ज्यादा बड़ी गलती यही करते हैं कि उनको यही नहीं पता होता n+n और n+7 में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट नहीं है फ्रेंड्स। इसमें 0 लिमिट आ सकती है, इसमें 0 लिमिट नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो सैंडविच थ्योरम का अप्लाई करते हैं। देखो ये हमें सीक्वेंस दी हुई थी 1/√n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/√n स्क्वायर प्लस 2 अप टू सो ऑन 1/√n स्क्वायर प्लस n, है ना। अभी देखो ये जो लिमिट है ये किससे लेस हो जाएगी, 1/n स्क्वायर प्लस 1 1/n स्क्वायर प्लस 1 अप टू सो ऑन 1/n स्क्वायर प्लस 1। अब आप बोलोगे ये कैसे कर दिया फ्रेंड्स, ये कुछ ऐड होते जाने लग रहे हैं इस अपर लिमिट में। ये पूरी जो जितनी भी ये सीक्वेंस की जो ये टर्म्स है ये लेस किससे हो जाएगी, ये हो जाएगी n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 से। कैसे हो जाएगी फ्रेंड्स, देखो जितना नंबर छोटा होता जाएगा डिनोमिनेटर में नंबर छोटा होएगा और डिनोमिनेटर में उतना ही तो बड़ा आएगा ना। अब ये n स्क्वायर प्लस 2 बड़ा ही था कुछ n स्क्वायर से, है ना। ये बड़े होते जाने लगे थे, हमने यहाँ पे सबको छोटा कर लिया, इनको छोटा कर लेंगे तो ये पूरी जो ये टर्म है ये तो बड़ी आ जाएगी ना, इसलिए। और अगर यहाँ पे इसको बड़ा करना है तो इसको बड़ा करना है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, बड़ी टर्म ले लेंगे। अगर बड़ी टर्म ले लेगी तो बड़ी टर्म इससे तो छोटी आएगी ना। तो ये चीज होती है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही करना होता है, इसमें ए एन बी एन खुद से बनाने होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने बना लिया n स्क्वायर प्लस 1 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1, और बीच में ये वाली जो इसका नाम ले लेते हैं बी एन ऐसे ही पुट कर दिया। ये बड़ी किससे हो जाएगी 1/n स्क्वायर प्लस n 1/n स्क्वायर प्लस n अप टू सो ऑन 1/n स्क्वायर प्लस n से बड़ी हो जाएगी। 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स आने लग रहे हैं, n टाइम्स आने लग रहे हैं, तो n/n स्क्वायर प्लस 1 बी एन n/n स्क्वायर प्लस n, है ना। अब बी एन को तो एज इट इज रखो, इसमें से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर बाहर आएगा तो 1/n बचेगा, n/n 1 प्लस 1/n स्क्वायर, यहाँ पे भी n स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर n आ जाएगा 1 प्लस 1/n, n से n कैंसिल, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/∞ 0 1 प्लस 0 1 तो 1 bn लेस देन 1
वन 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 तो ए एन वन को सी एन वन को तो बी एन भी किसको कन्वर्ट कर जाएगा, वन को कन्वर्ट कर जाएगा। ये हमारी क्या थी फ्रेंड्स, सैंडविच थ्योरम थी। आई होप आपको ये प्रूफ करना आया होगा कैसे किए हमने। बड़े जब डिनोमिनेटर को हमने बड़ा किया तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा हमारे पास, छोटा आता चला जाएगा। जब डिनोमिनेटर को छोटा किया तो डिनोमिनेटर ओबियसली बात है बड़ा आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट इसमें किया है। और फिर एन वन 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 कितना टाइम्स जाने लग रहा है, एन टाइम इंटू इन्फिनिटी, एन टर्म्स थी तो एन टाइम चला जाएगा। और फिर इसको सोल्व कर दिया। अभी देखो एक क्वेश्चन और है, जैसे इसमें क्या किया हुआ है, इसमें भी सेम ऐसे लिमिट एन टर्निंग टू इन्फिनिटी 1/n² + 1 2/n² + 2 n/n² + n। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। इसकी भी हमें क्या बतानी, लिमिट बतानी कि इसकी लिमिट क्या है। तो देखो अब ये वही लेस वाला केस बनाने, इसका नाम ले लेते bn। तो देखो 1/n² + 1 + 2/n² + 1। ये अब आप बोलोगे ये तो हाँ ऐसे ही करना है, n/n² + 1। डिनोमिनेटर क्या करना हमने, छोटा करना है, तभी तो टर्म बड़ी आएगी। तो देखो 1 2 3 n अप टू n जाएंगे, सम ऑफ n टर्म क्या हो जाता है, n इंटू n + 1/2। और यहाँ पे n² + 1 एलसीएम लिया तो n² + 1 ही आ जाएगा। तो इसकी जब n² कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1/n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से n² कॉमन ले दिया, 1 + 1/n², n² से n² कैंसिल 1/2। लिमिट n टेन इन्फिनिटी 1/∞ 0, यहाँ पे भी 0, 1 + 0 1 1। तो ये किससे लेस हो जाएगा, ये 1/2 से लेस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे किससे कर देंगे, 1 + 2 + n, ये तो जाते ही जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, n² + n हो जाएगा। वो फिर से n इंटू n + 1/2 आ जाएगा और n² + n हो जाएगा। ऊपर से n² कॉमन ले लो, 1 + 1/n। नीचे से भी n² कॉमन ले लो, 1 + 1/n। ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 bn लेस देन 1/2। तो ये किसको कन्वर्ट कर जाएगा हमारा, ये 1/2 को कन्वर्ट कर जाएगा। इतना ईजी था। अब ये आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए करने हैं। n/n³ + 1 2n/n³ + 2 n² + n। इसकी लिमिट बताने क्या आएगी, 1/n² + 1 का होल स्क्वायर, 1/n प्लस सॉरी ये यहाँ पे है n + 1 का होल स्क्वायर, n + 2 का होल स्क्वायर, n + n का होल स्क्वायर। इसकी लिमिट क्या आएगी, और ये की ये है 1/√n + 1 n + 2 n + n। इसकी लिमिट क्या आएगी। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। आप लोगों को ट्राई करना है, इनकी लिमिट निकालनी है सैंडविच या स्क्विज थ्योरम से कि कैसे इसकी लिमिट निकालोगे। सेम इनमें भी ऐसे ही करना कि 2 सीक्वेंस बना लेना, उनकी लिमिट निकाल लेना और थर्ड की अपने आप आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो थे हमारा स्क्विज प्रिंसिपल पे। अभी देखो मोनोटोनिक स्क्वीज हमने किया, उसके बाद अभी कुछ रिजल्ट्स आते हैं। ये रिजल्ट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीक्वेंस सीरीज में, इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। इसमें देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट ए एन नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन, एन 0 नहीं है, ठीक है। एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन + 1/an इक्वल टू एल। हम बहुत जगह पढ़ते थे रेशियो टेस्ट, सीक्वेंस के केस में पढ़ते थे, है ना। सीक्वेंस सीरीज के केस में पढ़ते थे रेशियो टेस्ट, डी लैम्बर्ट, उसका नाम पूरा होता है ना, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट होता है। लेकिन अभी देखो इसको याद कर सकते हो, उस वजह से उसकी कुछ कंडीशन अलग होती थी। वहाँ पे L1 > 1 और <1, उसमें 3 केस चलते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इसको जस्ट एक आप ये थ्योरम के तौर पे याद करो। ये क्या है, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट ए एन नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन। ए एन कभी भी 0 नहीं होगी, एन कुछ भी पुट कर लो। एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन + 1/an की लिमिट कितने आने लग रही है, L। अगर L का मोड करते वो 1 से लेस है तो इसकी कंप्लीट की लिमिट कन्वर्ट कर जाएगी 0 को। ये रिजल्ट हमारा ये बोलता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर जो इसकी लिमिट L आती है ना, L अगर L का मोड 1 से छोटा है तो ये जो एन है ना वो 0 को कन्वर्ट कर जाती है। सीक्वेंस फ्रेंड्स, सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट कर जाती है अगर लिमिट L आ जाती है और L का मोड 1 से छोटा है तो। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ये देखो, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट ए एन > 0, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सीक्वेंस है, ठीक है, फॉर ऑल एन। एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन + 1/n L है। और L अगर 1 से बड़ा हो जाता है तो ये कन्वर्ज नहीं करेगी, ये डाइवर्ज कर जाएगी किसको, इन्फिनिटी को। पॉजिटिव टर्म सीरीज है, यहाँ से हमें ये पता चलता है फ्रेंड्स। और L अगर 1 से बड़ा है तो ये डाइवर्ज कर जाएगी प्लस इन्फिनिटी को। ये हमारा रिजल्ट था। इसमें तो क्या था, L का मोड अगर 1 से छोटा है, इसमें क्या है, L 1 से बड़ा है तो छोटा है तो 0 को कन्वर्ज, बड़ा है तो इन्फिनिटी को डाइवर्ज। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उसके बाद देखो, उसके बाद आती है हमारे पास कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन L है ना, तो लिमिट a n + a2 + an/n की लिमिट भी L आएगी। बाय में n होना चाहिए,
देखो फ्रेंड्स, इसको ना याद करना, वो हमें क्वेश्चन इस टाइप का दे देगा, ये दे देगा और वो लिमिट पूछेगा। जैसे मैंने शायद कहीं लिख भी रखा होगा, हाँ ये रे, देखो जैसे ये क्वेश्चन था, उसने इसकी लिमिट पूछ दी कि कितनी आएगी। तो फ्रेंड्स अभी हमने रिजल्ट पढ़ता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए एन एल है ना, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी किसकी, a1 a2 an a1 प्लस a2 प्लस अप टू सोन an डिवाइडेड बाई n, इसकी भी कितनी आ जाएगी, l आ जाएगी, है ना। तो an की लिमिट l है, तो an 1 प्लस an यहाँ पे यही वाला तो an होता है ना, तो 1 बाई इन्फिनिट n स्क्वेयर की लिमिट निकाल दो, 1 बाई n स्क्वेयर की लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इस जो कंप्लीट है ना, इसकी लिमिट भी कितनी आ गई, 0 आ गई। ये थी हमारी कोशी फर्स्ट थ्योरम। जैसे ये वाला क्वेश्चन था अभी, इसकी लिमिट 1 प्लस 3 1 प्लस 5, इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 बाई इन्फिनिटी 0, बाय में ये यहाँ पे है ही, तो इस कंप्लीट की लिमिट भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेम इसकी लिमिट निकालोगे, इसकी लिमिट कितनी निकालेगी, n यहाँ पे कितना है 1 प्लस एन बाई एन, है ना, n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एन ये आ जाएगा, और ये 0 को 1 को कन्वर्ट करके तो इस कंप्लीट की लिमिट 1 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी कोशी फर्स्ट थ्योरम। अभी उसके बाद देखो, कोशी फर्स्ट थ्योरम समझ में आई। अब ये तो थी हमारी एम, मतलब अलजेब्रिक जो एएम पढ़ते हैं ना, उसके केस में, जीएम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के केस में, मतलब जब हम निकालते हैं, जीएम में क्या होता है, प्रोडक्ट होती है, एम में क्या होता है, हमारा सम होता है। तो ये तो थी सम के केस में। अभी प्रोडक्ट के केस में क्या है, इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन एल है, एल पॉजिटिव है, वेयर ए एन सीक्वेंस की टर्म है 0 से बड़ी फॉर ऑल एन, तो लिमिट a1 a2 an 1 बाई एन की पावर एन की भी लिमिट कितनी हो जाती है, एल की हो जाती है। तो सेम हम इसको करेंगे, अगर इस टाइप की सीक्वेंस की लिमिट पूछ लें तो हम एन की निकाल देते हैं, जो एन की आएगी वही कंप्लीट की आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे एन होता था, इसमें भी एन होता है, इसमें कंडीशन याद रखना कि बाय में एन होना चाहिए, एन होना चाहिए, तभी हम एन वाली लिमिट निकाल के कर देते हैं। वो क्वेश्चन इसी टाइप का देता है, ट्रिकी, बस हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई फर्स्ट थ्योरम लग रही है, एम वाली लगने लग रही है, जीएम वाली लगने लग रही है। जीएम की में पावर 1 बाय एन होनी चाहिए, एम में बाय में एन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही डिफरेंस होता है बस। अब इसके बाद आते हैं कोशी सेकंड थ्योरम। कोशी सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, इफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म देन एन की पावर 1 बाय एन करते हैं, वो क्या हो जाता है, एन की पावर 1 बाय एन को लिख देते हैं एन प्लस 1 बाय एन। इसकी लिमिट निकालने तो हम इसकी लिमिट निकाल लेंगे, ये कन्वर्ज तो ये कन्वर्ज, ये डाइवर्ज तो ये डाइवर्ज। लेकिन अगर ये ऑसिलेट आ सकती है तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, बच्चे ये गलती कर देते, इसका ऑसिलेशन भी गया तो बोल देती है भी ऑसिलेट नहीं, कन्वर्ज डाइवर्ज का रिजल्ट है ओनली, कि अगर ये कन्वर्ज तो ये कन्वर्ज, ये डाइवर्ज तो ये डाइवर्ज। इफ एंड ओनली इफ में होता है ये कन्वर्ज तो ये भी कन्वर्ज हो जाएगी, ये डाइवर्ज तो ये भी डाइवर्ज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कहीं पे इस टाइप को वो दे देना एन की पावर 1 बाई एन, और आपको इससे सोल्व करना नहीं आया तो उसको चेंज कर लेना ए एन प्लस 1 बाई ए एन से। ठीक है, और फिर लिमिट निकाल लेना। ये थी कोशी सेकंड थ्योरम। कोशी सेकंड थ्योरम पे भी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया उसने, हमने 2 बाई 1 की पावर 1, 3 बाई 2 की पावर 2, 4 बाई 3 की पावर 3, n प्लस 1 बाई एन की पावर n बाई 1 बाई एन। तो देखो हमने किया था an की पावर 1 बाई एन की लिमिट निकालनी है, तो हम क्या कर देते हैं, an प्लस 1 बाई एन की लिमिट निकाल लेते हैं, है ना। तो an कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 बाई एन यही तो होता है ना अंदर वाला, बाई 1 बाई एन ये पावर थी, तो n प्लस 1 कर देंगे, an तो ये हो गया, n प्लस 1 करेंगे तो n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, 2 बाई 3 3 बाई 2। अब यहाँ पे जाएंगे तो n प्लस 2 बाई n प्लस 1, n प्लस 1, इससे पहले वाली टर्म कितनी आएगी, इसमें इससे पहले वाली टर्म यही तो आएगी n माइनस 1 बाई एन, है ना। तो यहाँ पे करेंगे तो n प्लस 1 बाई एन हो जाएगा, इसकी पावर n माइनस 1 थी, है ना, n माइनस 1 आएगी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये n हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी an प्लस 1 बाई एन निकालना है तो वो निकाल दो, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तक ये बच जाएगा n प्लस 2 बाई एन प्लस 1 की पावर n प्लस 1। अभी देखो इसको सोल्व कर लो, n प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 लिख सकते हैं, n प्लस 1 इसको सोल्व कर लिया, एक बार इसके नीचे ये कर लिया, डिनोमिनेटर इसको कर दे तो 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n प्लस 1। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालनी है, तो 1 प्लस n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इजिकल टू 1 की पावर इन्फिनिटी। ये फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई। इस क्वेश्चन को भी हम यही छोड़ते हैं 5 मिनट के लिए, क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनते तो एफ एक्स जी एक्स कैसे निकालते हैं वो एक फॉर्मूला है, वैसे तो आप लोग बता दोगे। इसकी लिमिट अभी 1 की पावर इन्फिनिटी बनने लग रही है, तो ये क्या हो जाता है n प्लस 1 बाई एन प्लस 1, और ये 1 e की पावर 1, तो ये e को कन्वर्ट कर जाएगी। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता तो वो 5 मिनट के लिए वेट कर लो, क्योंकि अभी हम 1 की इन्फिनिटी टाइप की जो फॉर्म बनती है उसका रिजल्ट करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को वहाँ पे देखेंगे। आंसर मैंने बता दिया, इसका e आएगा। ठीक है, अभी देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, n की पावर n फैक्टोरियल की पावर 1 बाई n, तो n कितना होगा यहाँ पे, n की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, n प्लस 1 कितना हो गया, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब निकालना क्या होता है, n प्लस 1 बाई एन, तो n प्लस 1 की पावर n प्लस 1,
एन प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा एन फैक्टोरियल और एन की पावर एन। तो देखो सोल्व कर लो, एन प्लस वन की पावर एन, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, एन प्लस वन कॉमन लेंगे, एन फैक्टोरियल इंटू एन की पावर एन, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इस एन प्लस वन से ये एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एन कॉमन ले लो, एन की पावर एन, वन प्लस वन बाई एन की पावर एन और एन की पावर एन। और ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, इसकी लिमिट हमें पता होती है, ये क्या आ जाएगी, ये ई आ जाएगी। अब आप लोग बोलोगे कैसे आई ई, तो वो वन की पावर इन्फिनिटी एन टेन टू इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी जीरो, और यहाँ पे इन्फिनिटी बनी जाएगा तो वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी और उससे ई आ जाती है। ये कैसे आएगी वो मैं बताऊंगी, लेकिन ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट भी होती है, हमें पता ही होता है कि वन प्लस वन बाई एन की पावर एन होता है, तो इसकी लिमिट कितनी आती है फ्रेंड्स, हमारे पास ई आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे किस पे थे, कोशी सेकंड थ्योरम पे ये क्वेश्चन थे। ठीक है, कोशी सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, ए एन प्लस वन, इसको ए एन प्लस वन बाई ए एन कर देते हैं, जो इसकी लिमिट आई वही इसकी लिमिट, ये कन्वर्ज ये कन्वर्ज ये डाइवर्ज ये डाइवर्ज। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद ये मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिए प्रैक्टिस के लिए, इनको आप करना। 3n फैक्टोरियल, 3n का होल फैक्टोरियल है n फैक्टोरियल क्यूब 1 बाई एन, इसकी लिमिट कितनी आएगी आपको बतानी है। n फैक्टोरियल के पावर 1 बाई एन, इसकी लिमिट कितनी आएगी आप लोगों को बतानी है। n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस एन बाई एन की पावर n, इसकी होल लिमिट 1 बाई एन, इसकी लिमिट भी आप लोगों को बतानी है कि कितनी आएगी। ये क्वेश्चन सेकंड थ्योरम से करने। मैंने इन पर नाम क्यों लिख रखा है, क्योंकि ना अभी आपको पता ना चले कि इस पे फर्स्ट अप्लाई करने सेकंड, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन से अप्लाई करने, लेकिन अभी मैं आप लोगों को कैसे देती तो आप कंफ्यूज हो जाते, और इतना मैं नहीं चाहती, तो आप जल्दी से मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन फर्स्ट पे थे, ये क्वेश्चन सेकंड पे थे, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे अभी हमारे क्वेश्चन फर्स्ट थ्योरम, क्वेश्चन सेकंड थ्योरम। उसके पहले हमने क्या की थी, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट की थी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बिहेवियर चेक किया था। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम आती है फ्रेंड्स, स्टोल्स थ्योरम। स्टोल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली थ्योरम भी, इसका भी क्वेश्चन मेनली बन जाता है एग्जाम में। स्टोल्स थ्योरम हमारी क्या बोलती है, इफ एक्स एंड वाई एन टू सीक्वेंस सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, एक्स एन और वाई एन दो सीक्वेंस है जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, वाई एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और इन्फिनिटी को डिक्रीज मतलब डाइवर्ज करे, एंड लिमिट एन टेन इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वन बाई वाई एन माइनस वन एल को कन्वर्ट कर जाए, तो एक्स एन बाई वाई एन भी किसको कन्वर्ट कर जाता है, एल को कन्वर्ट कर जाता है। ये होती है हमारी स्टोल थ्योरम। अब इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं, तब आपको ये दो कंडीशन जो है ना इसके समझ में आ जाएगी इजिली। वाई एन हमें खुद से चूज करना होता है, एक्स एन खुद से चूज करना होता है, वो हमें क्वेश्चन के थ्रू देखने को मिलेगा कि कैसे किसको एक्स एन ले और किसको वाई एन ले। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो उसने फर्स्ट कंडीशन क्या बोल ली थी, जो वाई एन है ना, वाई एन वो इंक्रीजिंग भी होना चाहिए और वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज करे, है ना। तो वाई एन अगर 1 बाई रूट एन ले ले, वाई एन को, वाई एन ले लिया रूट एन, है ना, तो 1 आएगा, फिर रूट 2 आएगी, फिर रूट 3 आएगी, रूट 4 2 हो जाएगा, और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 1 1.4 1.7 फिर 2 फिर रूट 5 आ जाएगा, और वो 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये इंक्रीजिंग होने लग रही है ना। तो वाई एन ले लिया रूट एन, एक कंडीशन थी ये इंक्रीजिंग होना चाहिए और इन्फिनिटी को डाइवर्ज करे, यस। तो हम क्या करते थे, एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन, इसकी लिमिट निकाल लेंगे क्या आएगी। तो देखो एक्सन क्या है, ये कंप्लीट एक्सन मान लिया ना। अब तो एक्सन कितना, 1 बाई रूट एन प्लस 1 बाई रूट एन प्लस 1 प्लस 1 बाई रूट 2 एन माइनस एक्स एन माइनस वन टर्म लेनी है, तो एन को एन माइनस वन से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो एन माइनस वन प्लस 1 बाई रूट एन प्लस अप टू सो ऑन, ये कितना था, ये रूट 2 एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाई में वाई एन रूट एन माइनस वन हो जाएगा, ये है ना। वाई को वाई एन माइनस वन से रिप्लेस करेंगे तो देखो एन प्लस वन 2n, एन प्लस एन लिख सकते हैं 2n को, ये कितना है 1 बाई रूट एन माइनस वन प्लस 1 बाई रूट एन, ये माइनस करने हैं तो ये सारे माइनस आएंगे ना, प्लस 1 बाई रूट 2n माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे रूट 2n है, इससे पहले वाली टर्म कितना हो जाएगी, रूट 2n माइनस 2 ही होएगी ना। तो एक टर्म तो जब कैंसिल करते जाएंगे तो एक टर्म तो ये बच जाएगी हमारे पास, क्योंकि कैंसिल करते जाएंगे तो प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे ये कैंसिल होते चले जाएंगे ना, ये सारी टर्म, एक टर्म ये बच जाएगी, क्योंकि रूट 2n एन से पहले वाली टर्म होती है n माइनस वन, है ना। तो एक तो टर्म ये बचेगी रूट 2n 1 बाई रूट 2n माइनस 1 बाई रूट एन माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट एन माइनस वन, ये टर्म बचने लग रही है हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इनको देखो, इनको सोल्व करोगे तो इनको सोल्व करोगे हम तो कितना बच जाएगा, तो इनका एलसीएम लेंगे। अब हम देखो तो रूट एन माइनस वन माइनस
2n डिवाइडेड बाय √2n -1 इंटू √n-1। अब इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे तो ये कितना बनेगा √n प्लस √n-1, √n प्लस √n-1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग यहाँ से, √n इंटू √n-1 माइनस √2n, फिर माइनस माइनस प्लस n-1 माइनस √2n और √n-1 डिवाइडेड बाय √2n और n-1, क्योंकि ये कैंसिल करेंगे a माइनस बी, ए प्लस बी तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र कैंसिल करके ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये बच गया अब हमारे पास। इसको सोल्व कर लेना आप लोग, इसमें जो कटता है उसको काट लेना, तो इसमें लास्ट में जो लिमिट आएगी वो हमारी आ जाएगी फ्रेंड्स 2 √2 - 2। और मेथड ये है, कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो a ने n1 तो वो उसको तो आप चेक कर ही सकते हो। अब आप इतना तो आपको समझ में आ ही गया कंसेप्ट की कहाँ से हमें कैसे क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था स्टोल्स थ्योरम का क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, बस एक्स एन एक वाई एन चेक करना है कि मोनोटोनिक और वो इन्फिनिटी को क्या करता हो, डाइवर्ज करता हो। तो हम ये निकाल देंगे, जो इसकी लिमिट आई वही हमारी किसकी लिमिट आ जाएगी, इस कंप्लीट की लिमिट आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बस यही था स्टोल्स थ्योरम। इसके 3 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन 1/√n, तो वाई एन तो हमें पता चलने लग रहा है, ये हो जाएगा एक्स एन, ये हो जाएगा वाई एन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, इन्फिनिटी को डाइवर्ज भी करता है, एक्स एन माइनस 1 बाय वाई एन माइनस 1 करके निकाल लेना इसकी भी लिमिट, और सेम इसकी भी निकाल लेना। अभी उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को 1 की पावर इन्फिनिटी, अभी उसका काम आ गया। इसमें देखो, इसमें क्या है, मैनिपुलेशन विद ई लिमिट, ई के साथ हमें खेलना सीखते हैं। इसमें क्या दिया फ्रेंड्स, पहले तो हमें लोग 1 + x और 1 - x के एक्सपेंशन पता होनी चाहिए। जब हमने कॉम्प्लेक्स का लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 2 या 3 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, तो वहां पे इनके प्रूफ भी किए थे कि 1 + x की कैसे करते, 1/x - 1 की कैसे करते, सब कुछ किया था वहां पे, बहुत अच्छे से किया था। नहीं देखा तो जाके देख लेना, अगर आपको ये याद नहीं होती है तो। देखो 1 + x की लिमिट जब लो लगाते हैं तो एक्सपेंशन क्या हो जाती है, x - x² 2 + x³ 3 - x4/4, और माइनस है तो सबके साथ माइनस खुल जाता है, -x - x² 2 - x³ 3। आप और देखो याद करने का हमें कैसे पता चले कि 1 से स्टार्ट हो गया x से, तो वो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि log 1 0 होता है, तो log 1 कर भी देंगे तो वो 0 होता है, तो इसलिए 0 को तो कोई लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए हम x से ही स्टार्ट कर देते हैं। x से याद रख लेना आप लोग कि log 1 + x क्या हो जाती है, प्लस है तो अल्टरनेट चलते हैं, माइनस है तो सभी माइनस के साथ चलते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंशन याद रखना आप लोग, क्योंकि इनका आगे यूज होता है बहुत ज्यादा। अभी देखो, द लिमिट ऑफ द फॉर्म लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/fn और gn इस टाइप के हैं, तो हम उसके कैसे निकालते हैं, उसकी लिमिट निकालने का ये फॉर्मूला फ्रेंड्स, अगर इफ लिमिट fn और gn दोनों इन्फिनिटी को टेंड कर जाते ना, तो 1/∞ 0 1 की पावर इन्फिनिटी, यही फॉर्म बन गई ना, क्योंकि fn भी इन्फिनिटी को 1/∞ 0 हो जाता है, और ये इन्फिनिटी है तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है ये। तो देखो इसका क्या बताया मैंने, e लगा देंगे, इसके बेस में हम बेस कर देंगे e, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी gn/fn कर देते, gn/fn कर देते हैं, ये है लिमिट, इसका निकाल देंगे आंसर, वो की पावर में वही आंसर आ जाएगा। जैसे अभी ये क्वेश्चन किया था हमने यहाँ पे 1 + 1/n, fn किसको टेंड करने लग रहा है, इन्फिनिटी को, gn भी किसको टेंड करने लग रहा है, इन्फिनिटी को, तो e की पावर n+1/n+1 लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और e की पावर 1 e ही आ जाएगा। तभी मैंने आप लोगों को ये लिमिट बताई थी कि e आ जाएगा, है ना। अब इसके भी क्वेश्चन कुछ देखते हैं, तो देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है, वो उनको आप लोग देख लो। जैसे ये भी इन्फिनिटी को, ये भी इन्फिनिटी को, तो e की पावर 3n/2n करेंगे, n से n कैंसिल, e की पावर 3/2 को ये क्या कर गई, कन्वर्ट कर गई। सेम ये है, ये किसको कन्वर्ट कर जाएगी, e² को कन्वर्ट कर जाएगी, क्योंकि n से n कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को बताना, n + 5/n+4 किसको कन्वर्ट करेगा, 4n + 5/3n+4 किसको कन्वर्ट करेगा, n² - n। देखो अब ये था, तो e की पावर -n डिवाइडेड बाय n² करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर -इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है ना, 1/∞ 0, और e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 को कन्वर्ट कर जाएगा, n³ करेंगे, e की पावर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी किसको कन्वर्ट कर जाता है फ्रेंड्स, हमारा इन्फिनिटी को ही कन्वर्ट कर जाता, मतलब सॉरी डाइवर्ट कर जाता है। ये कितना -n/n है, प्लस वाली फॉर्म होती है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, e की पावर -इन्फिनिटी किसको कन्वर्ट कर जाता है, 0 को कन्वर्ट कर जाता है। इसमें है ये वाला, देखो जैसे e की पावर -n³ होगा, क्योंकि fn प्लस का होता है, यहाँ पे माइनस है तो -n² लेंगे, n² से n² n इन्फिनिटी, e की पावर -इन्फिनिटी किस हो जाता है, 0 को कन्वर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे, इनको आप लोग कर लेना। अभी उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास क्या है, फाइंड द लिमिट ऑफ ए सम। लिमिट सम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है इस टॉपिक से। इस पे देखो कैसे क्या है, एक्सप्रेस द गिवन सीरीज इन द फॉर्म, हमें इस टाइप की कोई सीरीज दी हुई होगी 1/n समेशन r गोज फ्रॉम, इसकी कोई लिमिट होगी f(r/n), इस टाइप की कुछ फंक्शन दिया होगा। हम इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, समेशन को तो इंटीग्रेशन से चेंज कर देते हैं, 1/n को
किससे चेंज कर देते हैं, dx से, और r बाई एन को x से चेंज करते हैं, और फिर समेशन जो मिनिमम अपर लोअर लिमिट से अपर लिमिट जाते हैं ना, तो वो निकाल देते हैं आर मिनिमम बाय एम, क्योंकि इंटीग्रेशन अब ये होगा तो इंटीग्रेशन की भी तो कोई लिमिट होगी ना, तो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, आर मिनिमम बाय एन, और मैक्सिमम लिमिट कैसे निकालते हैं, आर मैक्सिमम बाय एन। कैसे निकालते हैं देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे हमें ये सीरीज दे रखी है, इसको बताना है, तो लिमिट्स हम कैसे यूज करते हैं, पहले हम इसमें ना एन कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाय एन कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस 2 बाय एन अप टू सो ऑन 1 प्लस एन बाई एन, है ना, तो वो 1 हो जाएगा इस टाइप का। अब ये 1 बाई एन सब में कॉमन आने लग रहा है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, कंप्लीट के बाहर लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एन 1 प्लस 2 बाई एन अप टू सो ऑन 1 प्लस एन बाई एन, वो 1 ही हो जाएगा, है ना। अब देखो 1 बाई एन को किससे चेंज करना, जो समेशन था उसको तो इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। आर यहाँ पे एन 1 से स्टार्ट होगा ना, 1 से किस पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, है ना। एन सॉरी 0 से स्टार्ट होगा, 0 से, क्योंकि एन प्लस 1 है, एन को 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी जाएगा, तो आर मिनिमम निकाल लेंगे, 0 बाय एन करेंगे तो 0 बाय एन करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। आर एन कहाँ तक जाने लग रहा है, एन तक जाने लग रहा है ना, हमें यहाँ पे पता चलती है लिमिट कहाँ तक गया, एन एन बाय एन करेंगे तो 1, तो इंटीग्रेशन की लिमिट तो आ गई 0 से 1। अभी देखो 1 बाय एक्स का तो dx बना दिया हमने, और 1 बाय एन 2 बाय एन 1 बाय एन जो ये जाने लग रहा है, ये r बाय एन जाने लग रहा है ना। r बाय एन को क्या कर देते हैं, x कर देते हैं, 1 प्लस 1 बाय एक्स, तो ये 1 प्लस 1 बाय एक्स हो गया, तो ये किसकी लिमिट होगी, log 1 प्लस एक्स की। इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया, log 2 माइनस इसकी 0 log 1 0 हो जाता है, तो log 2 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही आंसर था, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। लिमिट सम सबसे इजी टॉपिक होता है, लेकिन बच्चों को ये पता ही नहीं होता, वो कंफ्यूज हो जाते कि कैसे करेंगे इसको। देखो जैसे अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने, इनको आप ट्राई करना, n बाई एन स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र प्लस n बाई एन स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र अप टू सो ऑन n बाई 2n स्क्र, मतलब n स्क्र प्लस n स्क्र आने लग रहा है ये, ठीक है। अभी देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पता क्या करेंगे, n स्क्र कॉमन ले लेंगे, ये बता देती हूँ आपको, थोड़ा हिंट दे देती हूँ। n तो ऊपर चलने ही लग रहा है, प्लस एन प्लस एन प्लस एन, है ना। अब नीचे से पता क्या करते हैं, एन स्क्र कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्र, कंप्लीट से एन स्क्र कॉमन ले लेते हैं, प्लस 1 प्लस 2 बाई एन का होल स्क्र प्लस सोन 2n स्क्र था, एन स्क्र प्लस एन स्क्र आए ना, तो 1 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्र, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ऊपर तो n था, तो n कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, नीचे n स्क्र हो गया, 1 प्लस 1 बाई एन का स्क्र अप टू सोन, ये चलता जाएगा, एक एन स्क्र से एन स्क्र कैंसिल हो गया, ये आ गया ना हमारा 1 बाई 1 प्लस एन प्लस 1 बाई होल स्क्र 1 बाई एन का होल स्क्र, तो ये कितना 1 बाई एन का होल स्क्र, तो 1 बाई ये एक्स स्क्र बन जाएगा ना। अब r बाई एन जाने लग रहा है ये, तो r बाई एन को क्या पुट कर देते हैं, x 1 बाई एन को dx, तो इंटीग्रेशन। अब देखो 1 से स्टार ये n स्क्र प्लस n स्क्र गया ना, n स्क्र प्लस n स्क्र गया, 2n स्क्र तक गया, तो लिमिट इंटीग्रेशन की निकाल लेना आप लोग, और इंटीग्रेशन की निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, वही r मिनिमम से r मैक्सिमम निकाल लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये n स्क्र प्लस 1 स्क्र n स्क्र प्लस 2 स्क्र n स्क्र प्लस n स्क्र गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आ जाएगी इसकी अपर लिमिट, वो आप लोग देखना और उसको सोल्व करना, और नहीं होता तो कमेंट करके बताना, फिर मैं बताऊंगी। सेकंड क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, हमारे पास 1 बाई एन स्क्र सेकंड स्क्र 1 बाई एन स्क्र प्लस 2 बाई एन स्क्र सेकंड स्क्र 2 बाई एन स्क्र अप टू सेकंड स्क्र r बाई एन स्क्र, इसकी लिमिट बताना क्या आएगी, और 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 अप टू 1 बाई 2n, इसकी लिमिट बताना आप लोग क्या आएगी, ठीक है फ्रेंड्स ये था आज के हमारे सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हम करेंगे कोशी सीक्वेंस सब सीक्वेंस, उनके लिए थर्ड लेक्चर देखना पड़ेगा आप लोग। इस क्वेश्चन में इसमें लेक्चर में कोई भी डाउट है आपका तो वो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक दे दूंगी आपको अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो, और कोई भी डाउट होता तो आप मैसेज कर देना वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है तो। थैंक यू।